अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शनाया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। यूके की अहम तरीन अपडेट्स लेके आप लोगों के लिए हाजिर हुए हैं। शामिल करेंगे कि इंग्लैंड होम ऑफिस का नया ऐलान, किन के दाखिले पर पाबंदी आयद। इंग्लैंड वजीर आजम का नया फैसला 26 जनवरी। अहम बड़ी खबर आ गई, हुकूमत का नया ऐलान, मुसाफरों पर नई शराइत, नई पाबंदियाँ आयद। इंग्लैंड तारकिन वतन अफसोसनाक वाकया, अहम खबर। तो इन तमाम खबरों की तफसीलात जानने के लिए आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और अगर आप में से हमारे चैनल पर कोई न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए टाइम को वेस्ट किए बगैर बढ़ते हैं आज की अहम तीन अपडेट्स की जानिब। आज की पहली और अहम अपडेट को शामिल करेंगे, जो कि इंग्लैंड होम ऑफिस का नया ऐलान, किन के दाखिले पर पाबंदी आयद। इंग्लैंड का अहम अदारा थिंक टैंक की जानिब से अहम कार्रवाई सामने आई है, जिसके तहत इंग्लैंड में बहुत से ऐसे लोग दाखिल हो रहे हैं जिनके पास फेक डॉक्यूमेंट्स हैं। और अब इसी से मुतल्लिक बॉर्डर फोर्स की जानिब से भी बताया गया है कि वो बहुत से ऐसे लोगों को पकड़ रहे हैं जो कि फेक डॉक्यूमेंट्स बना के इंग्लैंड में एंटर होना चाहते हैं। और अगर इस साल 2021 की बात की जाए तो इंग्लैंड में फेक डॉक्यूमेंट्स कोविड से मुतल्लिक बना के लोगों की तादाद 2000 के करीब है। तो अब इसी हवाले से इंग्लैंड होम ऑफिस की जानिब से नई इलेक्ट्रॉनिक स्कीम को नाफिज किया जा रहा है, जिसके तहत सफ़र करने वालों का दाखिला रोकना और इंग्लैंड को खतरे से बचाना है। तो इसकी तफसीलात कुछ इस तरह से है कि जैसा कि इससे पहले साल 2020 में इंग्लैंड बॉर्डर फोर्स के अमले की रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें रोजाना फेक डॉक्यूमेंट्स तलाश होते थे। बॉर्डर फोर्स ने 2020 तक की दहाई में 21,250 से जायद जैली पासपोर्ट दरियाफ्त किए हैं और मजीद जैली पासपोर्ट इस्तेमाल करने वाले इन्हें वतन पर कार्रवाई की गई तो इन्हें 10 साल तक कैद की सज़ा दी गई। और मजीद साल 2013 से मुकदमे की कार्रवाइयाँ 1200 से कम होकर 2021 में 300 के करीब रह गई हैं, जबकि बरतानिया ने यूरोपीय यूनियन से शनाख्ती कार्ड लेना बंद कर दिया था। और अब मजीद इसी तरह के नए वाक़यात इंग्लैंड में सामने आ रहे हैं कि एक शख्स वैक्सीन लगवा कर दूसरे शख्स का ID दर्ज करके लोगों को फेक डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं, जिस पर अब सख्त से सख्त कार्रवाई करने के बाद ऐसे लोगों को पकड़ा जा रहा है। और अब मजीद इंग्लैंड होम ऑफिस की जानिब से नया प्लान लाया जा रहा है, जो कि फेक पासपोर्ट रखने वालों पे और फेक वैक्सीन लगाने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के बाद 10 साल की कैद, फौरन से ही ऐसे लोगों को डिपोर्ट कर दिया जाएगा। इसी के साथ अब बढ़ते हैं आज की अगली और अहम तरीन अपडेट की जानिब, जो कि इंग्लैंड वजीर आजम का नया फैसला 26 जनवरी। अहम इंग्लैंड में खराब सूरत हाल के पेश नज़र दिन ब दिन केसेस में जिस तरह से इजाफा हो रहा है और NHS की जानिब से यूरोप की अवाम को मुतात और पाबंदियों से मुतल्लिक मजीद सख्तियाँ बरतने का हुकूमतों से कहा गया है। और अगर इंग्लैंड की सिचुएशन को देखा जाए, जो कि इंग्लैंड में हाईएस्ट रिकॉर्ड 2,18,000 केसेस सामने आ चुके हैं। और अब मजीद इंग्लैंड के वजीर आजम का फैसला क्या आया है, क्या इंग्लैंड के वजीर आजम बोरिस जॉनसन प्लान बी को कायम रखेंगे या फिर कुछ नया प्लान मुतारिफ करवाया जाएगा। इस हवाले से तमाम तार इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरह से है कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में मंगल को रिकॉर्ड 2,18,000 लैब से तस्दीक शुदा कोविड-19 केसेस का ऐलान किया गया था। और अब इसी हवाले से बोरिस जॉनसन ने तस्दीक की है कि वो 26 जनवरी को ख़त्म होने वाले ज़वाबित को बुध के रोज़ नज़रसानी से कबल घर से काम करने की रहनुमाई, मास्क पहने और कोविड हेल्थ पास समेत प्लान बी के इकदामात पर कायम रहेंगे। और मजीद बोरिस जॉनसन ने कबूल किया कि आने वाले हफ्ते चैलेंजिंग होने जा रहे हैं, तो अब इसलिए प्लान बी के जो भी इकदाम हैं तो वो कायम ही रहेंगे। और मजीद इसके अलावा वज़ीर आज़म बुध के रोज़ अपनी काबीना से बहस करेंगे कि इन्हें इंग्लैंड में प्लान बी के इकदामात पर कायम रहना चाहिए, क्योंकि इन्होंने कबूल किया है कि सेहत की खिदमात के कुछ हिस्से आर्जी तौर पर मुतासिर हो सकते हैं। तो इसलिए अब 1 लाख के करीब क्रिटिकल वर्कर्स, जिनमें ट्रांसपोर्ट और फूड डिस्ट्रीब्यूशन करने वालों को हर दिन काम के दौरान लिटरल फ्लू टेस्ट करवाना होगा, जो कि आने वाले मंडे से ये अमल शुरू हो जाएगा। के साथ आप बढ़ते हैं आज की अगली और अहम तरीन अपडेट की जानिब, जो कि हुकूमत का नया ऐलान, मुसाफरों पर नई शराइत, नई पाबंदी आयद। पाकिस्तान ने आलमी सूरत हाल के पेश नज़र यूरोप समेत मुख्तलिफ मुल्कों से आने वाले मुसाफरों पर नई शराइत आयद कर दी हैं, जिनका इतलाक 5 जनवरी से किया गया है। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बैरून मुल्क से आने वालों के लिए नया हदायतनामा जारी कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफरों के लिए पाकिस्तान ने नई शराइत जारी कर दी हैं। मुल्क को वबा से महफूज रखने के लिए जिन इकदाम की मंजूरी दी गई है, इनके तहत अब बी और सी कैटेगरी ख़त्म करके बाहर से आने वाले 6 बरस से ऊपर के तमाम मुसाफरों के लिए सफ़र से 48 आवर्स कबल टेस्ट की रिपोर्ट लाजमी करार दे दी गई है। इसी तरह पाकिस्तान आने वाले 15 से ऊपर के तमाम मुसाफरों के लिए ज़रूरी होगा कि उन्होंने वैक्सीन लगवा रखी हो और इसका सबूत भी पेश करना होगा, वरना इन्हें पाकिस्तान के सफ़र की
اجازت نہیں ہوگی، البتہ 15 سے 18 برس عمر والے مسافروں پر یہ شرط فوری عائد نہیں ہوگی بلکہ اس کا اطلاق 15 فروری سے کیا جائے گا۔ اسی طرح ایسے پاکستانی جن کے بیرون ملک ویزے ختم ہو گئے ہیں یا ڈپورٹ ہو کر آنے والوں کے لیے یہ شرط لاگو نہیں ہوگی۔ اسی طرح حاملہ خواتین اور طبی وجوہات کی وجہ سے ڈوز نہ لگوا سکنے والے بھی اس سے آزاد ہوں گے، تاہم انہیں متعلقہ طبی سرٹیفکیٹ پیش کرنا ہوگا۔ یورپ سے آنے والے تمام مسافروں کا پاکستان پہنچنے پر ٹیسٹ کیا جائے گا، جبکہ سعودی عرب، قطر اور عرب امارات سے آنے والے مسافروں میں سے کم از کم 50% کے ایئرپورٹ پر ٹیسٹ لیے جائیں گے۔ دیگر خطوں سے آنے والی پروازوں کے مسافروں کی ریپڈ چیکنگ ہوگی۔ کوئی مسافر متاثر نکلنے کی صورت میں اسے 10 روز کے لیے حکومتی مراکز یا اپنے خرچے پر تنہا رہنا ہوگا اور 8ویں دن ٹیسٹ ہوگا۔ بڑھتے ہیں آج کی اگلی اپڈیٹ کی جانب، جو کہ انگلینڈ تارکین وطن افسوسناک واقعہ۔ خوشحال زندگی کی تلاش میں انسانی اسمگلرز کے ہاتھ چڑھ کر اپنی جانیں گنوانے والے تارکین تابوتوں میں بند ہو کر اپنے پیاروں کے پاس پہنچے تو وہاں دردناک مناظر دیکھنے کو ملے۔ یہ بدقسمت تارکین گزشتہ ماہ انگلش چینل میں کشتی ڈوبنے سے لقمہ اجل بن گئے تھے۔ تفصیلات کے مطابق فرانس سے برطانیہ جانے کے لیے چھوٹی کشتیوں میں سوار ہو کر انگلش چینل پار کرنے کی کوشش کرنے والے 27 تارکین 24 نومبر کو ڈوب گئے تھے، جن میں سے 7 خواتین اور 2 بچے بھی شامل تھے۔ شہریت کے لحاظ سے ان میں 16 عراقی، 1 ایرانی، 4 افغانی، 3 ایتھوپین اور 1 مصری شامل تھا، جبکہ 1 عراقی اور 1 سوڈانی شہری کو ریسکیو کر لیا گیا تھا۔ تارکین کی خبریں دینے والی ویب سائٹ انفو مائیگرنٹ کے مطابق ڈوبنے والے تارکین کی شناخت کا عمل مکمل ہونے کے بعد اب 16 تارکین کی میتیں تابوتوں میں بند کر کے عراق کے شہر پہنچا دی گئی ہیں، جہاں انہیں وصول کرنے کے لیے غم سے نڈھال ان کے پیارے ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ ان میں سے کچھ لوگ تابوتوں میں بند ہو کر آنے والے اپنے پیاروں کی تصاویریں بھی اٹھائے ہوئے تھے۔ اس موقع پر غم سے نڈھال ایک ماں نے بتایا کہ بیٹے نے اسے آخری کال کشتی پر بیٹھنے کے بعد کی تھی اور کہا تھا، ماں پریشان نہ ہونا، میں جلدی انگلینڈ پہنچ جاؤں گا، لیکن اب وہ تابوت میں بند ہو کر میرے پاس آ گیا ہے۔ تو یہ تھی آج کی اہم ترین اپڈیٹس جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اسی کے ساتھ پھر ملتی ہوں لیٹسٹ اپڈیٹ میں۔ آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ تھینک یو۔ خدا حافظ۔